How are you students? Hope you are fine. Today we are going to discuss the conversion. हम लोगों ने इससे पहले तकरीबन ये यूनिट हमारा एंड पे ही है, हमने बहुत सारे इसमें टॉपिक्स पढ़े थे और एक टॉपिक आपके पास आया था कन्वर्जन का, जिसमें हमने वैल्यूज को जो है वो कन्वर्ट करना सीखा था, यानी यूनिट्स चेंज करने सीखे थे। आपकी एक्सरसाइज में कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस गिवन हैं, उम्मीद है कि आपने कर लिए होंगे, लेकिन एक बार हम इसको करके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपकी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, विच इज ग्रेटर। आपके पास वैल्यूज गिवन है और आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। ये जो है ये एक जो है बुक की वैल्यू नहीं है, मैंने खुद से लिखी है। पहले इस पे हम कन्वर्जन सीखेंगे, उसके बाद बुक की वैल्यू को लेकर आएंगे। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपके पास है कि 1300 ग्राम और 1.2 किलोग्राम। अब आपको इन दोनों में से बताना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी है। यूनिट्स देखेंगे तो ये ग्राम का यूनिट छोटा है और किलोग्राम का यूनिट बड़ा है, लेकिन वैल्यूज देखेंगे तो क्या है कि ये वाली 1300 बड़ी है और 1.2 छोटी है। तो अब हम करेंगे क्या कि किलोग्राम को ग्राम पे लेकर आएंगे और फिर जो वैल्यू आएगी ग्राम पे, उस ग्राम की वैल्यू को इस वाली वैल्यू से मैच करके फाइनली आंसर देंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक, अब हमें पता है as we know that 1 किलोग्राम is equals to 1000 ग्राम। आप लोगों ने जब मास के यूनिट्स पढ़े थे और कन्वर्जन सीखी थी, तो वहां पर मैंने कहा था कि इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन है। अब आपने किया क्या है यहाँ पर कि हमें पता है 1 किलोग्राम हमेशा कितने ग्राम के इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। अब 1.2 किलोग्राम को हम जब ग्राम पे लेकर आएंगे तो बिग यूनिट जब स्मॉल यूनिट पे आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी किलोग्राम ग्राम पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। जब 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है तो 1.2 केजी कितने ग्राम के बराबर होगा। इसको ग्राम में लाने के लिए हम 1.2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ठीक है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 1200 ग्राम। यानी 1.2 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1200 ग्राम। अब आप बताइए कि ग्राम में 1200 ग्राम की वैल्यू बड़ी है या 1300 ग्राम की वैल्यू बड़ी है। जी गुड, 1300 ग्राम की वैल्यू बड़ी है और 1200 ग्राम क्या है आपके पास, छोटा है। जबकि 1200 ग्राम कितने किलोग्राम के इक्वल है, 1.2 केजी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1300 ग्राम इज ग्रेटर देन 1.2 किलोग्राम। यानी 1300 ग्राम जो है वो बड़ा है 1.2 किलोग्राम के। क्यों 1.2 किलोग्राम से बड़ा है, क्योंकि 1.2 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल है, 1200 ग्राम के। ठीक है, अब इसी तरह से आपकी बुक के अंदर का क्वेश्चन है ये वाला कि 1600 ग्राम बड़ा है, आपको बताना है ये वाली वैल्यू बड़ी है या 1.5 केजी। अगेन अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे। 1300 की जगह मैं यहाँ पर क्या करूंगी, 16 लिख दूंगी, 1600 ग्राम, और 1.2 की जगह यहाँ पर क्या कर दूंगी, 1.5 किलोग्राम। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 1.5 कर दूंगी। जाहिर सी बात है क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो 1.5 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई होगा 1000 से। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, जब ये मल्टीप्लाई होगा 1000 से तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 1500 ग्राम। ठीक है, आया समझ में, मैंने पूरी वैल्यू चेंज कर दी। 1.5 किलोग्राम को मैं ग्राम पे लेकर आई, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 1.5 किलोग्राम किसके इक्वल होगा, किलोग्राम जब ग्राम से जाएगा, ग्राम में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1.5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से, और इसका जो आंसर आएगा वो 1500 ग्राम आएगा। ठीक है, अब आप बताइए कि क्वेश्चन में है 1600 ग्राम बड़ा है या 1.5 केजी।
हमें पता है कि 1.5 kg 1500 ग्राम के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि 1500 ग्राम छोटा है, 1600 ग्राम बड़ा है, यानी 1600 ग्राम इज ग्रेटर देन 1.5 kg। ठीक, आए समझ में? इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर भी आपको करना क्या है, आपके पास वैल्यू गिवन है 1450 मिलीमीटर और 1.3 मीटर। इन दोनों में से क्या कौन सी वैल्यू बड़ी है? हम अगेन क्या करेंगे, यूनिट्स को चेंज करेंगे। यहाँ मिलीमीटर का यूनिट है और यहाँ मीटर का, तो इस मीटर को पहले मिलीमीटर पे लाएंगे और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इससे मैच करके बताएंगे फाइनल आंसर। तो मीटर को जब मिलीमीटर में लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में, बड़ा यूनिट छोटे यूनिट में जब भी आएगा तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा। एज वी नो दैट, हमें पता है कि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के इक्वल होता है। वहां पर आपने याद किया था ना लेंथ के यूनिट्स में कन्वर्जन में कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, फिर कितने मिलीमीटर के, हमने वहां सीखा था। तो अब इसको आप याद कर लीजिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या है, 1.3 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होगा? तो 1.3 क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मीटर मिलीमीटर में आने के लिए मल्टीप्लाई होगा। जब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका जो आंसर आया 1.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर आया 1300 मिलीमीटर। यानी 1.3 मीटर किसके बराबर है, 1300 मिलीमीटर के। अब आप बताइए कि मिलीमीटर की 1300 वैल्यू यानी 1300 मिलीमीटर बड़ा है या 1450 मिलीमीटर बड़ा है? गुड, 1450 मिलीमीटर बड़ा है और 1300 मिलीमीटर छोटा है। तो इससे क्या समझ में आया कि 1300 मिलीमीटर जो किसके इक्वल है, 1.3 मीटर के, ये छोटी वैल्यू पे जा रहा है और 1450 मिलीमीटर बड़ा हो रहा है। Hence 1450 मिलीमीटर इज ग्रेटर देन 1.3 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 5 आपके पास गिवन है बुक में। क्या है क्वेश्चन, दो वैल्यूज मैंने सॉल्व की है, दो आपको खुद सॉल्व करनी है। आपको करना क्या है, यहाँ पर भी वही काम करना है। 1.534 मीटर को आपको मिलीमीटर में लेकर आना है। एम को जब मीटर को मिलीमीटर में जब भी लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, यानी बिग यूनिट स्मॉल में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। हम सबको पता है कि 1 मीटर कितने मिलीमीटर के इक्वल होता है, 1000 मिलीमीटर के। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। अब आपको करना क्या है, 1.534 मीटर को मिलीमीटर में लेकर आना है। आप यहाँ पर 1.534 मीटर लिखेंगे इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.534। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आया, 1534 मिलीमीटर। यानी 1.534 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 1534 मिलीमीटर के। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करके पता चला। ठीक है, इस तरह से हमने मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ सिर्फ कन्वर्जन दिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है 1652 मिलीमीटर इन मीटर। अब आप बताइए यहाँ क्या करना है। गुड, यहाँ स्मॉल यूनिट है और इसको बिग यूनिट पे लेकर आना है, और जब भी स्मॉल को बिग यूनिट पे लेकर आएंगे हमेशा क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, यानी 1652 मिलीमीटर को जब मीटर में लेकर आएंगे तो डिवाइड करेंगे। एज वी नो दैट, हमें पता है, यहाँ पर देखते हैं, हमें ये बात पता है कि 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/1000 मीटर के। डिवाइड हो रहा है ना, 1/1000 मीटर के। अब आपको करना क्या है, 1652 को मिलीमीटर को मीटर में करना है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वैल्यू लिख देंगे 1652 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 1652। ठीक है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल क्या आएगा, 1652 अपॉन डिवाइडेड बाय 1000। यानी अब हम इनको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर में, मिलीमीटर को मीटर में। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, 1.652 मीटर। यानी 1652 मिलीमीटर कितने मीटर के इक्वल है, 1.652
स्मॉल यूनिट बड़े यूनिट में गया डिवाइड होने के बाद, और वैल्यू आपके पास फाइनल आंसर क्या आया 1.652 मीटर। ठीक है, आ गई आपको कन्वर्जन। अगर समझ में नहीं आएगी 2-3 बार इसको देखिएगा और से, और वैल्यूज खुद से किसी बड़े से कहिएगा वैल्यूज चेंज करके आपको दें ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज लिखिएगा और कन्वर्जन कीजिएगा, इसी तरह से प्रैक्टिस होती है और इसी तरह से फिर आपको कमांड होगी इस कन्वर्जन में, एग्जाम में वैल्यूज चेंज होके आएंगी। आपके पास होमवर्क क्या है, आप गर्ल्स देख लीजिए, आपको लर्न करना है क्वेश्चन 1 का ए, 1 वर्ड आंसर है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन 1 का बी जो कि आपके पास शॉर्ट नोट है, एक है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा स्क्रू गेज। आपको हाफ का मतलब है सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स को याद करना है फ्रॉम यूनिट 1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छी